समास यौगिक शब्द है सम प्लस एस धन एस। शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, छोटा रूप संक्षेपण, दो पदों के मध्य विभक्ति का लोप करके छोटा रूप बनाना समास कहलाता है। समास राजा की माता, राजमाता विभक्ति लोप है। माता और पिता, माता पिता अव्यय लोप है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी पदों का लोप है। अव्यय भाव समास में प्रथम पूर्व पद प्रधान है। समस्त पद अव्यय यथा, जैसा, जैसी, जैसे के अनुसार, प्रति, हर, सामने, यथादेश आदेश के अनुसार, यथाक्रम जैसा क्रम, यथेष्ट इष्ट के अनुसार, प्रतिदिन हर दिन, प्रत्येक हर एक, प्रत्यक्ष अक्षी के समान, उन एक कम उन 60 से एक कम 69, 70 से एक कम आ तक, पर्यंत, यावत तावत, आमरण मरण तक, आजीवन जीवन पर्यंत, आ गुल्फ गुल्फ तक, आजान बहु घुटनाओं तक, बुझाएं, याव जीवन जीवन पर्यंत, अप निकट, दूर में, अप कुल कुल के निकट, उपांत अंत के निकट, दरअसल दर असल में, दर हकीकत हकीकत में, सै व बा सात, बिन निर निस वे बिला ला बिना, अल निश्चय भर पूरा या भर कर, सावधान अवधान के साथ, साकार आकार के साथ, सपत्नी पत्नी के साथ, सपत्नी पत्नी के समान, वह शरत शरत के साथ, बाकायदा कायदे के साथ, बाइज्जत इज्जत के साथ, बिन कहा कहे बिना, निमंत्रण ठीक तरह से मंत्रण, भरकस शक प्रयास भर के, निर्भय बिना भय के, बेईमान बिना ईमान के, निष्कलंक बिना कलंक के, बिला कानून के, बिला वजह बिना वजह के, ला इलाज बिना इलाज के, अलकायदा निश्चित कायदा, भर पेट पेट भर के, आरक्षण ठीक तरह से रक्षण। यदि शब्द की आवृत्ति हो, दिन दिन हर दिन, घर घर हर घर, रातों रात रात ही रात में, लूटम लूट लूटने के बाद लूट, भागम भाग भागने के बाद भागना, पल पल हर पल, दिनों दिन दिनों के बाद दिन, दिन के बाद दिन, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, कुदम कूद कूदने के बाद कूदना, शब्दांश पूर्ण के अनुसार, भर अर्थ कुशलता पूर्वक कुशलता के साथ, श्रद्धानुसार जैसी श्रद्धा, दिन भर पूरा दिन, ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए, सेवार्थ सेवा के लिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, वैधिकरण समानाधिकरण। कर्म तत्पुरुष को कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से, संबंध तत्पुरुष का की के, अधिकरण तत्पुरुष में पर, समाधिकरण तत्पुरुष द्विगु तत्पुरुष कर्मधारी है। कर्म तत्पुरुष यदि शब्दांश प्राप्त, हर्षक, फोड़, मार, कट, कतरा, भक्षी, चुबी, गत, गमन, आगत, जनक, व्यापा, उन्मुख, तोड़, ज्ञ, धर, विकास उन्मुख, विकास को उन्मुख, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सर्वज्ञ प्राप्त, सर्वज्ञ को प्राप्त, लोक हर्षक, लोक को हर्षित करने वाला, कठ फोड़ा, लकड़ी को फोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, नर पक्षी, नर को भक्षित करने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ग्राम गत, ग्राम को गत, स्वागत गत, शरणागत, शरण को आगत, वन गमन, वन को गमन, सुविधाजनक, सुविधा को जन्म देने वाला, शरीर व्यापा, शरीर को व्यापित करने वाला, कर्मो उन्मुख, कर्म को उन्मुख, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला, भूधर, भू को धारण करने वाला, करण तत्पुरुष से के द्वारा, शब्दांत, सिद्ध, दत्त, अद, आच्छादित, लिखित, गुफित, मंडित, साध्य, भील, कृत, निर्मित, माना, पूत, गढ़त, साध्य, रचित, मुक्त, आवदत, पीड़ित,
वाक सिद्ध, वाक से सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, ज्ञान से सिद्ध, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, प्रेमाद्य, प्रेम से अंधा, धनाद्य, धन से अंधा, मोहांध, मोह से अंधा, धर्मांध, धर्म से अंधा, मदांत, मद से अंधा, लता छादित, लता से आच्छादित, हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित, पुष्प गुप्त, पुष्पों से गुप्त, महिमा मंडित, महिमा द्वारा मंडित, श्रम साध्य, श्रम से साध्य, भयभीत, भय से भीत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, पुष्य निर्मित, पुष्पों से निर्मित, मन माना, मन से माना हुआ, मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ, रहीम रहित, रहीम द्वारा रचा, रहीम रचित, रहीम द्वारा रचा हुआ, प्रेम युक्त, प्रेम से युक्त, प्रेमाबद्ध, प्रेम से आबद्ध, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, पत्नी पीड़ित, पत्नी से पीड़ित, मन पूत, मन से पूत, पवित्र, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, कन्या महाविद्यालय, कन्याओं के लिए महाविद्यालय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, कक्षा, कक्ष, कक्षा के लिए कक्ष, मंत्रालय, मंत्रालय के लिए अल्य, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, गुड़साल, घोड़ों के लिए साल, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, ब्याह मंडप, ब्याह के लिए मंडप, युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, रण के लिए भूमि, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, काक बलि, काक के लिए बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि, पितृ बलि, पितरों के लिए बलि, यज्ञ, दारू, यज्ञ के लिए दारू, बलि नर, बलि के लिए नर, बलि पशु, बलि के लिए पशु, रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही, अपादान तत्पुरुष से अलग भाव, पथ भ्रष्ट, पंथ से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, गुरु व्यय, गुरु से व्यय, दिग्भ्रात, दिशा से भ्रात, दिग्भ्रमित, दिशा से भ्रमित, ज्ञान वीरत, ज्ञान से वीरत, जलोद्भव, जल से उद्भव, गुणहीन, गुण से हीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, इंद्र, इंद्र जीत, इंद्र अतीत, इंद्रियों से अतीत, मनोवेत्र, मानव से इत्र, हत श्री, श्री से हत, विवाह वेत्र, व्याव से इत्र, पितृ व्यय, पितृ से व्यय, पितृ से व्यय, शिक्षणेतर, शिक्षण से इतर, स्नातकोत्तर, स्नातक से उत्तर, पद च्युत, पद से च्युत, संबंध तत्पुरुष, नगर सेठ, नगर का सेठ, सेनापति, सेना का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, मंत्री मंडल, मंत्रियों का मंडल, मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद, विधानसभा, विधान की सभा, भूकंप, भूकंप, सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, कान बिंदिया, कानों की बिंदाई, मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई, अश्व मेघ, अश्व का मेघ, रक्त दान, रक्त का दान, जीवन दान, जीवन का दान, नर बलि, नर की बलि, पशु बलि, पशु की बलि, मृग छोड़ना, मृग का छोड़ना, जल धारा, जल की धारा, शासन पद्धति, शासन की पद्धति, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की प्रणाली, गंगा जल, गंगा का जल, गोदान, गो का दान, गोघृत, गो का घृत, अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप, घुड़सवार, घोड़ों पर सवार, अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, आप बित्ती, आप पर बित्ती, हरफन मोला, हरफन में मोला, कार्यरत, कार्य में रत, अध्ययनरत, अध्ययन में रत, कर्म लीन, कर्म में लीन, जल मगन, जल में मगन, कला दक्ष, कला में दक्ष, व्याकरण निष्ठ, व्याकरण में निष्ठ, काना पुषी, कान में पुष्भूषाहट, अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, नरो उत्तम, नरों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नराधम, नरा में अधम, मुनिवर, मुनियों में वर, दल, पुंगल, दलों में पुंगल, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, कार्य निपुण, कार्य में निपुण, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, लुप्त पद तत्पुरुष, जहाँ विभक्ति के साथ पदों का लोप हो, रेल गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, पन डूबी, पन में डूब कर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण तत्पुरुष, पन्न चक्की, पानी से चलने वाली चक्की है, जोधपुर, जोधा के द्वारा बसाया गया पुर, जयपुर, जय सिंह के द्वारा बसाया गया पुर, बैलगाड़ी, बैल द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, करण तत्पुरुष है,
मधुमक्खी मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, कर्म करवा चौथ, करवे को दान करने वाली चौथ, संप्रदान, द्वंद्व समास, समस्त पद दोनों पद प्रधान, इसके 3 उपभेद होते हैं। एतरेतर द्वंद्व, इसमें पूरक शब्दों का प्रयोग समस्त पद संख्यावाची हो, माता पिता, माता और पिता, 68, 8 और 60। वैकल्पिक द्वंद्व, विलोम शब्द रात दिन, रात या दिन, समाहार द्वंद्व, समूह सूचक शब्द, एक पद सार्थक, एक पद निरर्थक। फल फूल आदि, चाय बाय चाय आदि, हरि हर हरि और हर, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, कृष्ण अर्जुन कृष्ण और अर्जुन, पति पत्नी पति और पत्नी, तन मन और धन, दाल और रोटी, धर्मा धर्म या अधर्म, यशा अपयश, यश या अपयश, सुबह शाम सुबह या शाम, सत्य असत्य सत्य या असत्य, भूत प्रेत आदि, बात आदि, कंदमूल आदि, आस पास आदि, शीतोष्ण शीत या उष्ण, दाल भात और भात, लाल पाल और बाल, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, खान पान खान आदि। बहुव्रीहि समास, पौराणिक पात्रों के पर्यायवाची सुरासुर के पर्याय, योगरूढ़ शब्द, गजानंद, गज का आनंद है जिसके लंबोदर लंबा उदर है, जिसके आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जो मुरारी मूर का अरि है, जो पीताम्बर पित्त अंबर है, जिसके त्रिअंबक है, जिसके त्रिअंबक, चंद्रशेखर गर है, जिसके चक्रपाणी है, जिसके रुद्र की प्रिया है, जो श्री के इस है, जो पुष्पधन व पुष्प के धनुष बाण है, जिसके मीन की केतु है, जिसके बाण से निकली है, जो गंगाधर गंगा को धारण किए है, जिसने हल आयुध है, जिसका दाम उदर पर है, जिसके नाकटी है, जिसके बेशरम नाक चड्डी है, जिसके मक्खी चूस, बिना काम की वस्तु का संग्रह करने वाला। द्विगु समास, एक पद संख्या एक पद संज्ञा, तीसरा अर्थ ना निकले, समाहार समूह है, सप्ताह है, 7 अहनों का समूह है, दोपहर 2 पहरों का समूह है, दोपहटा 2 पटों का समूह है, दोमट 2 मिट्टियों का समाहार, चौराया 4 राहों का समूह है, शपथ ऋषि 7 ऋषियों का समूह है, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह है, शतक 100 का समूह है, संपादक द्रव्य 2 संपादकों का समूह है, पक्षत्रय 3 पक्षों का समाहार, सतंजा 7 अनाजों का समूह है, चौमासा 4 मासों का समूह है, शस्त्राबद्ध शस्त्र अब्दों का समूह है, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह है, त्रिफला 3 फलों का समूह है, पंचवटी 5 वटी का समूह है, चतुर्युग 4 युगों का समूह है, कर्म धार्य समास, एक पद विशेषण एक पद विशेष्य, एक पद उपमेय एक पद उपमान, दोनों पद विशेषण हो। महात्मा महान है जो आत्मा, काली मिर्च काली है जो मिर्च, दुष्कर्म बुरा है जो कर्म, दुर्व्यवस्था बुरी है जो अवस्था, दुर्व्यवस्था बुरी है जो अवस्था, अंधविश्वास अंधा है जो विश्वास, नरोत्तम उत्तम है जो नर, मुनिवर वर है जो मुनि, पुरुषोत्तम उत्तम है जो पुरुष, सज्जन अच्छा है जो जन, चंद्रमुख चंद्र रूपी मुख, स्त्री रतन रत्न के समान, स्त्री विद्या रूपी धन, क्रोध अग्नि के समान क्रोध, शीतोष्ण जो शीत है जो उष्ण भी, काला कट जो काला है, जो कट भी, लाल सुर्ख जो लाल है, जो सुर्ख भी, पीला जरद जो पीला है, जो जरद भी, मोटा ताजा जो मोटा है, जो ताजा भी, दुबला पतला जो दुबला है, जो पतला भी,
काल क्रिया के घटित होने का समय बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। काल तीन प्रकार: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जहाँ क्रिया के बीते हुए समय में घटित होने का बोध हो। सामान्य भूतकाल वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया का सामान्य रूप से घटित होना बताया जाता है। राघव गांव चला गया, सीता बाजार से आई, वे शहर छोड़ चले गए, मैंने उसे कहा। आसन भूतकाल वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया अभी कुछ समय पूर्व घटित समाप्त होने का बोध हो। सामान्य भूतकाल है हूँ। राम ने खाना खाया, राधा बाजार से आई, वे छत पर गए हैं, वे छत पर गए हैं, मैं बैठा हूँ। पूर्ण भूतकाल वह काल जहाँ बीते हुए समय क्रिया का बहुत पहले घटित या पूर्ण होने का बोध हो। सामान्य भूतकाल थे। अर्जुन ने बाण चलाया था, उसने खत लिखा था, वे सो चुके थे, मैं शहर चला गया था। अपूर्ण भूतकाल वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो। क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। क्रिया प्लस था, थी, थे। राघव पढ़ रहा था, सीता फसल काट रही थी, वे खेल रहे थे, मैं सो रहा था। राघव पढ़ता था, सीता खेलती थी। हेतुमत भूतकाल वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया के घटित होने का कारण कार्य का बोध हो, इसमें शर्त का बोध हो। यदि मेहनत करते तो सफलता मिलती, यदि नौकरी लगती तो शादी होती, ट्रेन समय पर आती तो शाम पहुंच जाता। संदिग्ध भूतकाल वे काल जहाँ बीते समय में क्रिया के घटित होने का संदेह शक व्यक्त किया जाता हो। सामान्य भूतकाल होगा, होगी, होंगे, राघव गांव गया होगा, सीता ने पानी भरा होगा, वे सो गए होंगे। वर्तमान काल जहाँ चलते समय क्रिया के घटित होने का बोध हो। सामान्य वर्तमान काल जहाँ चलते समय क्रिया के सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया ता ती ते धन है हूँ। रमा क्रिकेट खेलती है, किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, वे नित्य अखबार पढ़ते हैं। अपूर्व वर्तमान काल वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो। क्रिया धन रहा, रही, रहे, है, धन है हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, सावित्री बाजार जा रही है, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, वह पूजा कर रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल जहाँ चलते समय क्रिया के घटित होने पर संदेह व्यक्त किया जाता हो। क्रिया प्लस ते प्लस होगा, होगी, होंगे। क्रिया प्लस रहा, रही, रहे, धन होगा, होगी, होंगे। राम पत्र लिखता होगा, वे मैदान में दौड़ते होंगे, आकाश खाना पका रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे। संभाव्य वर्तमान काल वह काल जहाँ चलते समय क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती है। शायद, संभवत, कदाचित। शायद आज पिताजी बाजार जाते हों, संभवत बारिश आती हो, कदाचित राघव सोता हो। आज्ञार्थ काल वह काल जहाँ चलते समय ये क्रिया का आज्ञा अर्थ में घटित होने का बोध हो। आप खाना खाइए, तुम यहाँ बैठो, आप बाहर चले जाओ, राधा तू नाच। भविष्य काल जहाँ आने वाले समय में क्रिया के घटित होने का बोध भविष्य काल कहलाता है। सामान्य भविष्य काल वह काल जहाँ आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो। मैं गांव जाऊंगा, वे खेलने जाएंगे, सीता खाना बनाएगी, राघव पत्र लिखेगा। संभाव्य भविष्य काल वह काल जहाँ आने वाले समय में क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त की हो जाती हो। शायद कल बारिश होगी, हो सकता है राम जयपुर जाएगा, संभवतः परीक्षा रद्द हो जाएगी। हेतु मत भविष्य काल जहाँ आने वाले समय में क्रिया के कारण कार्य का बोध हो, शर्त का बोध हो। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि समय पर जाओगे तो खाना मिलेगा। राम गांव जाएगा तो दवाई लाएगा। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें हमें उस बात की जानकारी मिलती है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार अर्थात क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कर्म, भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है। वाच्य के तीन रूप होते हैं: कृत
वाच्य राम कविता लिखता है, कर्म वाच्य राम द्वारा कविता लिखी जाती है, भाव वाच्य राम से लिखा नहीं जाता। कृतवाच्य जहाँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार आती हो अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्ता धन ने का प्रयोग हो तो नित्य कृतवाच्य है। राम छत पर सो रहा है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, सीता विद्यालय नहीं गई, किसान हल जोत रहा है, सीता निबंध लिखती है, राम ने पत्र लिखा, राघव ने कविता पढ़ी, कृष्ण ने चिट्ठी भेजी। कर्म वाच्य वह वाच्य जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो अर्थात कर्म की प्रधानता हो। कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। राम द्वारा कविता लिखी जाती है, श्याम द्वारा पत्र भेजा गया, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। यदि वाक्य में कर्ता अज्ञात हो, यदि कोई घटना अचानक घटित हो, चिट्ठी भेजी गई, अखबार पढ़े जाते हैं, कप टूट गया, आंधी चलने लगी, ठोकर लगते ही गिर पड़ा। यदि वाक्य में सरकारी भाषा का प्रयोग हो, कल मोहर्रम के उपलक्ष्य पर अवकाश रहेगा, जोधपुर कलेक्टर को बर्खास्त किया जाता है। यदि वाक्य में कर्ता कोई संज्ञा हो, यदि कर्ता कोई संस्था हो, उत्कृष्ट संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, अखिल भारतीय पर्यावरण संस्थान द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। भाववाच्य वह वाच्य जहाँ क्रिया कर्ता वह कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक व अन्य पुरुष शैली में आती है। सर्वसाधारण के लिए लिखा गया वाक्य भाववाच्य होता है। नहीं का प्रयोग असमर्थता के भाव में हो सकता है। राघव द्वारा चला नहीं जाता, श्याम से खूब हंसा जाता है, वृद्ध से उठा नहीं जाता, सीता द्वारा लिखा जाता है, सर्दियों में खूब सोया जाता है, धूप में खूब घूमा जाता है, गर्मियों में नहाया जाता है।